प्रस्तुत है के फिल्म्स द्वारा निर्मित सुप्रसिद्ध लेखक स्वर्गीय श्री भीष्म साहनी द्वारा रचित नाटक पर आधारित रेडियो धारावाहिक कबीरा खड़ा बाजार में। कौन ये कबीर है, कौन ये कबीर है। साधु है ये संत है, ये एक फकीर है। कौन ये कबीर है, कौन ये कबीर है। सच को कहता सब झूठ झूठ है, शब्दों का लेके आईना दिखाता तस्वीर है। कौन ये कबीर है, कौन ये कबीर है। कौन ये कबीर है, कौन ये कबीर है। नमस्कार श्रोताओं, रेडियो धारावाहिक कबीरा खड़ा बाजार में आपका स्वागत है। ये धारावाहिक स्वर्गीय भीष्म साहनी द्वारा रचित नाटक कबीरा खड़ा बाजार में का रेडियो नाट्य रूपांतर है। कबीर द्वारा अपनी बात को काव्य रूप में प्रस्तुत करने वाले समय में बहुसंख्यक समाज की प्राण रक्षाई शक्ति निर्जीव हो चुकी थी और सामाजिक हित एवं स्वार्थ कुछ ही वर्गों तक सीमित हो गया था। धार्मिक समाज का ये अहम भाव अपनी चरम सीमा पर था, लेकिन उनमें भी सच्चे आदर्श कुंठित हो चुके थे। उसी प्रकार धार्मिक कर्मकांड में खोखलापन आ गया था और उनकी सामाजिक व्यवस्था कठोर एवं वर्णाभिमान से ग्रस्त थी। उनके समय में कुल मिलाकर समाज में धार्मिक विश्वास संकीर्ण दृष्टि से ग्रस्त होकर अभिशप्त हो चुके थे। धर्म का सामाजिक आदर्श अदृष्ट हो गया था और एक प्रकार की कठोर वर्ण व्यवस्था उच्च समाज के अंतर्गत भी अभिशाप की स्थिति तक पहुंच चुकी थी। जिस समय समाज विरोधी शक्तियां अपने स्वार्थों की पूर्ति हेतु गलतियों की सीमा तक पहुंच जाती हैं, उस समय उनके विरुद्ध प्रतिक्रिया आंतरिक विद्रोह का रूप धारण कर लेती है। जन जन व्यापी ये अंतः विद्रोह अंततः किसी एक व्यक्तित्व में साकार हो उठता है। कबीर के संबंध में भी यही कहा जा सकता है कि वो अपने युग के अंतर विद्रोह की साकार प्रतिमा बने और उन्हीं के रूप में धार्मिक एवं सामाजिक सुधार की क्रांति ने मानवीय कलेवर धारण कर लिया। तो आइए सुनते हैं धारावाहिक कबीरा खड़ा बाजार में की 10वीं कड़ी। कौन ये कबीर है, कौन ये कबीर है। कौन ये कबीर है, कौन ये लो कबीर भाई, आपका घर आ गया। देखो ना लोई, अजीब किस्मत है हमारी भी। तुम्हें ब्याह कर लाया भी तो कहाँ, इस जले हुए झोपड़े में। इधर देखो ना, ये बाहर इसी जगह ओसारे में मेरी खड्डी थी। बापू की खड्डी इसके पिछवाड़े में थी। दोनों जल गईं, एक खपच्ची भी नहीं बची। अरे मैं ये क्या लेकर बैठ गया। अब छोड़ो इन सब बातों को। अब तुम इस घर में आ गई हो तो लगता है कुछ भी नहीं जला। लगता है जैसे इस अंधेरे झोपड़े में भी उजाला हो गया हो। देखो ना लोई, जब मैं तुम्हें लिवाने गया था तो माँ बड़े हौसले से कहने लगी थी कि मुझे बाजार से थोड़ा अरसी का तेल ला कर दे दो। मैंने पूछा, क्या करोगी अरसी का तेल लेकर? जानती हो उसने क्या जवाब दिया? चलो
मैं खुद ही बता देता हूँ। माँ ने कहा जब दुल्हन घर आएगी तो मैं चौखटों दरवाज़ों पर तेल लगाऊंगी। मैंने कहा माँ यहाँ दरवाजे तो हैं ही नहीं, फिर तेल कहाँ लगाएगी? और फिर लोई से क्या छिपा होगा भला? क्या वो जली हुई ये झोपड़ी नहीं देखेगी? लेकिन लोई तुम चिंता मत करो, कल मेरे साथी बशीरा के साथ और भी लोग आएंगे यहाँ। झोपड़े में नई थाम थूनी लगा देंगे और फूस मिल गया तो छप्पर भी छा देंगे। अरे तू तो कुछ बोलती ही नहीं है। कहीं तू गूंगी तो नहीं है? लोग कहते हैं कबीरा तू बहुत बोलता है। हाँ भाई, मुझे तो बहुत बोलने की आदत है। तुझे याद है जब तुझे गंगा जी में डुबोया था तो हमने देखा था। हैं? अरे अरे तू तो बोलती भी है। मैंने तो समझा था कि लोई गूंगी है। अच्छा, तो तुमने देखा था? हा? लेकिन मुझे तो 3 बार डुबोया था। हम भीड़ में थे, हमने सोचा तू डूब गया होगा। अरे मैं कैसे डूब सकता था? मुझे तेरे दर्शन जो करने थे। मेरे बापू तो कहते थे एक दिन कबीर को मार डालेंगे। वाह, तेरे बापू बड़े मेहरबान हैं। तू घर से भी भागा था ना? अच्छा, तो तुम्हें ये भी मालूम है? हाँ, मैं घर से भाग गया था। मैं जंगलों में चला गया था। अब फिर भाग जाएगा क्या? नहीं नहीं, अब नहीं भागूंगा। लेकिन तेरे जैसों का क्या भरोसा? तू जब माँ बाप को छोड़कर भाग सकता है तो हमें भी तो छोड़कर भाग सकता है। अब तब मैं बहुत बेचैन था लोई। तब मैं अंधेरे में भटक रहा था। पर अब मैं जान गया हूं कि घर में रहकर ही सच्ची भक्ति हो सकती है। जोग जप तप सब घर में भी संभव है। सच कहूं तो घर में ही सच्ची साधना हो सकती है। कबीरे, ओ कबीरे। हाँ अम्मी। अच्छा, तो अभी से लोई को घेर रखा है। अम्मी, हैं? इसे भी अपने साथ ही मिला लेगा क्या? अम्मी, हमें क्या मिलाएगा? हम ना इसकी कुछ जाने ना समझे, और इसकी बात भी तो मेरे पल्ले नहीं पड़ती। इसे घर में ही रोक के रखना बहू, तब देखूंगी तेरे जादू का प्रभाव। क्यों? ये कोई ढोल डंगर है जिसे बांध कर रखना होगा? चंगा भला तो मानुस है। ना बेटी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। मेरा मतलब है इसकी देखभाल अब तू ही करेगी। अब ये मेरे बस का नहीं। वाह माँ जी, हम इसकी देखभाल करेंगे तो हमारी देखभाल कौन करेगा? मर्द लुगाई की देखभाल करता है कि लुगाई मर्द की? सुन रहा है रे कबीरे? अम्मी, ये तुझे बिल्कुल अपने काबू में रखेगी। हाँ। तू हमें बहुत चराता फिरता था ना, इसके आगे तेरी दाल ना गलेगी। अब तू काबू में रहना सीख जाएगा। अम्मी, और हाँ बहू, इसकी गिरस्ती बस गई, हमारी मंशा पूरी हो गई। लेकिन हाय रे किस्मत, हम तुझे लाए भी तो किस घर में? क्यों? इस घर को क्या हो गया है? अरे न दीवार, न आंगन, न खाट खटोला। जब झोपड़ा ही जल गया तो क्या बचता भला? हाँ दुल्हन, तुम तो सब समझती हो। क्यों नहीं, मैं तो सब समझती हूँ। तो बोलो ना फिर। अब तू बोलती है तो बस बोलती ही जाती है लोई, और जब चुप रहती है तो एकदम चुप्पी बांध लेती है। बोलो ना, तुम बैरागी हो क्या? अरे मैं तुम्हें बैरागी नजर आता हूँ क्या? नहीं, लगते तो जुलाहे ही हो। हाँ। पर हम क्या जाने। हाँ, एक बात तो ठीक है कि बैरागी होते तो हमें ब्याह कर क्यों लाते? हाँ, मैं जुलाहा ही हूँ लोई। जुलाहा हो तो
ऐसी बातें क्यों करते हो? हाँ? तुम क्या पोथी पत्रा बांचते हो? नहीं तो क्या झाड़ फूंक करते हो? भूत प्रेत भगाते हो? भभूत देते हो? टोना टोटका उतारते हो क्या? अरे बाप, क्या कह रही हो मुझे? मैं ये सब कुछ नहीं करता लोई। ओह, तो फिर ज्योतिषी हो क्या? जन्म पत्री बांचते हो? अरे नहीं, अब बस भी करो। फिर लोग लुगाई क्या कहते हैं? हाँ? हमने तो सुना है कि तुम कहीं अपना आसन लगात हो। आसन लगाते हैं? आसन लगाते हैं, अब सत्संग करते हैं। अच्छा, सत्संग लगात हो? हाँ? मगर ये सत्संग क्या होता है? तुम्हें भी ले चलूंगा एक दिन। अब सवेरे सवेरे हम लोगों की मंडली बैठती है। लेकिन हम क्यों जाए वहां? हमारा क्या काम? मर्दों के बीच भला हम क्यों जाए? अच्छा, करते क्या हो वहां? भगवान का नाम लेते हैं। अच्छा, अब समझी। वही तो हम कहें, हो तो तुम बैरागी ही। हम बैरागी नहीं हैं। अब तुमने ही तो कहा, बैरागी होते तो ब्याह क्यों करते? अरे यही तो हम भी कहे, बैरागी तो ब्याह नहीं करते भला। फिर? अच्छा, अब समझी। हाँ? तुम बैरागी बनना चाहते थे और तुम्हारे अम्मी अब्बू ने तुम्हारा ब्याह कर दिया। तेरी अम्मी भी यही कह रही थी, है ना? धत तेरे की, तू नहीं समझ पाएगी लोई, नहीं समझ पाएगी। लेकिन हाँ, धीरे धीरे सब कुछ तेरी समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे क्यों? तुमने क्या हमें मूर्ख समझ रखा है? और मूर्ख भी हूं तो क्या हुआ? जानते हम सब हैं, सब कुछ समझते हैं हम। अच्छा, क्या जानती हो और क्या समझती हो? यही सब कि तुम घर से भागकर जंगल में गए थे। एक नहीं, दो बार। क्यों, ठीक है या नहीं? अब वो कह दो ये भी कि ये भी झूठ है। हाँ, जंगल गया था, पर ये सब तुम्हें कैसे मालूम है? हमें कहाँ मालूम था, मगर हमारे अब्बू ने हमें सब कुछ बता दिया। हमारा अब्बू तुम्हें चाहता बहुत है। हाँ, वो तुम्हारे अब्बू कभी कभी हमारे सत्संग में भी आते हैं। अच्छा, तुम पहले भी हमें कभी देखे थे? नहीं तो। याद करो, सूरत याद आ जाएगी। नहीं, मुझे तो कुछ याद नहीं आता है। तुम्हें याद आए भी तो कबूलोगे थोड़े ही, बैरागी लोग बताते थोड़े ही हैं। देखो, अब सच्ची सच्ची बताओ, देखा था या नहीं? अब नहीं लोई, मुझे कुछ भी तो याद नहीं। हम कब तुमसे मिले थे? क्यों, तनिक भी याद नहीं आता? नहीं। हम अपने हाथ से तुम्हें कटोरा भर दूध पिलाए रहे, कुछ याद भी नहीं है? सच सच बोलना, झूठ ना बोलना। अब नहीं लोई, मुझे कुछ याद नहीं। अब कह दो कि ये भी याद नहीं जब तुम्हारे हाथ बांधकर गंगा जी में फेंका गया था। बताओ, है याद? हाँ, याद है। वो कैसे भूल सकता हूँ? जिस दिन तुम्हें गंगा जी में डुबोया था, हम वहीं अपनी सहेलियों के साथ चोर महचनी खेल रहे थे। वहाँ बड़ी भीड़ थी। अच्छा, तो तुम्हें मेरे डूबने का पता कैसे चला? जब तुम्हें नाव में डालकर नदी के बीचों बीच ले गए थे ना, और जब नाव से उठाकर तुम्हें फेंके तो हमारा कलेजा धक से हुआ। हमारी सब सखियां डर के मारे भाग गईं। और तुम? हम मूरत की तरह खड़ी की खड़ी रह गईं। हमसे भागा ही नहीं गया। अच्छा। और क्या, लोग कहते थे कबीरा मर जाएगा, डूब जाएगा। जब तुम्हें नदी में फेंका गया था ना, तो नदी के किनारे कोई नहीं था। सबके सब भाग खड़े हुए, नाव लेकर किनारे आ गए। फिर क्या हुआ? फिर जब सब घर चले गए, तब भी हम वहीं बैठी रहीं। हमसे उठा ही नहीं गया। आगे क्या हुआ? सांझ होने तक हम वहीं बैठी रहीं। फिर हमने देखा तेरी देह
नदी किनारे आ लगी थी। तेरे हाथ अभी भी बंधे थे। अब वहां घुटने घुटने पानी रहा होगा। अच्छा। हाँ, हम देख के डर गई। हम कहे ये क्या है जो नदी किनारे आ लगा है। तेरी पीठ पीछे तेरे हाथ अभी भी बंधे थे। हमने समझा तेरी लाश किनारे आ लगी है। फिर क्या? हम दौड़ी दौड़ी घर गईं और अपने अब्बू से सब कुछ बताया। अब्बू ने बस्ती के बहुत से लोगों को जमा किया और उन्हें लेकर नदी किनारे गए। बस्ती के लोगों ने बड़ी मुश्किल से तुम्हें निकाला, लेकिन भाग अच्छा था, तुम मरे नहीं थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? अच्छा क्या, अगर मर ही गए होते तो इस बेला यहाँ खड़े होते। तुम्हें उठाकर बस्ती में ले आए, तुम्हें उल्टा लिटाया, तुम्हारे पेट से पानी निकला था। रात भर तो हमारे झोपड़े में पड़ा रहा। आधी रात को अब्बू ने हमें जगाया, बोले लोई कटोरा भर गरम गरम दूध ले आओ। तब हम तेरे पास दूध लेकर आई थी और तू कहता है हमें कभी देखा ही नहीं। तेरे हाथ से दूध पिया तभी मैं बच गया। क्यों बच गए थे तभी तो दूध पिया? मर गए होते तो दूध कैसे पीते? अब तू चाहती तो यही थी ना कि मैं नहीं मरूं। हम कैसे चाहते थे, हम तो तुम्हें जानते भी नहीं थे। अब्बू ने कहा दूध लाओ तो हम क्या बोलती, हम ना ले जाएंगी? हम तो उतना ही जानती हैं जो अब्बू घर में बताए रहे, बस। अच्छा, तो अब ये भी बता दो कि तुम्हारे अब्बू हमारे विषय में क्या क्या बताए रहे? अब्बू तो बताए रहे कि हाँ, बताओ ना कि क्या बताए रहे। अब वो बताए रहे कि तुम पर कोड़े पड़ते हैं, तुम गली बाजार में कवित गाते फिरते हो। बस तुम्हारे अब्बू इतना ही बताए रहे? नहीं नहीं, अब्बू सारे बखत तुम्हारी बात करते हैं। हाँ? कहते हैं बड़ा गुर्दे वाला आदमी है। हाँ? उन्हें तुम पर दया भी आती है। और तुम्हें नहीं आती? हमें क्यों आए, हम तुम्हें जानते थोड़े ही थे। हाँ? हमारी समझ में ये भी नहीं आया कि चुलाहा हो तो घर से क्यों भागते फिरते हो और लोगों से झगड़ते क्यों फिरते हो? हम कहाँ झगड़ा करते हैं? क्यों? तुम झगड़ा वगड़ा नहीं करते तो तुम्हें पीटते क्यों है? हमें कोई गाली दे तभी ना हम उसे पीटते हैं। राह जाते को कोई थोड़े ही पीटता है। तुम पगलाए हो क्या? गली बाजार में तो लोग ये भी कहते हैं कि कबीर चोलाहा पगला गया है। अच्छा, सब ऐसा कहते हैं। चलो तुम बताओ, मैं तुम्हें पागल नजर आता हूँ? हम क्या जाने, लोग लुगाई यूं ही थोड़े कहते फिरते हैं। पूरे पागल नहीं तो आधे पागल होगे। हाँ? आधे पागल भी तो होते हैं। अच्छा, मुझे नहीं पता था। लोई, मेघ बरसेगा, वो बाहर सूत रखा है, भीग जाएगा। मैं सूत उठा लाऊं। हाँ हाँ ठीक है, पर जरा ऊपर देखो, यहाँ भी तो छत टूटी है, पानी यहाँ भी गिरेगा। नहीं नहीं, मैं अंदर उठा लाता हूँ। हम आए? नहीं नहीं, मैं अभी लाता हूँ। ये तो बाहर गया, न घर न द्वार। अब्बू ने हमें कहाँ लाकर झोंक दिया। एक पगलेट के पास अंधा गए थे, न घर देखा न वर। लोई, हाँ? जब से झोपड़ियाँ जली हैं, हम सब काम बाहर ही आंगन में करते हैं। यहाँ अंदर कौन सा है और बाहर कौन सा, हमें तो कुछ सूझता ही नहीं। अब यहाँ भीतर दीवार के साथ रखेंगे।
यहाँ बौछार से आड़ रहेगी, यहाँ। और इधर इधर ऊपर ऊपर झाड़ रख देते हैं, पानी कम गिरेगा। 2-3 दिन में छप्पर डाल देंगे। बशीरा कहता था जल्दी ही डाल देंगे। तेरा घर द्वार नहीं था तो तूने ब्याह क्यों किया? पहले छप्पर छवाता, बाद में हमें लाता। हाँ, कहती तो ठीक हो। तुम्हें यहाँ आना अखर रहा है लोई? अखरेगा नहीं तो अच्छा लगेगा। सभी लोग घर कुटिया में रहते हैं जहाँ छां होती है। हमारे झोपड़े में तो पानी नहीं गिरता था कभी। यहाँ भी नहीं गिरता था, मगर झोपड़ा जल जो गया, अब मरम्मत हो जाएगी तो ठीक भी हो जाएगा। लोई, क्या है? तेरे अब्बू ने जबरदस्ती तेरी शादी की है। तू मेरे साथ रहना नहीं चाहती थी? ये भी कोई पूछने वाली बात है? क्यों? अब्बू ने हमसे पूछा थोड़ा ही था, बस कर दी। और अगर हम पूछें तो? क्यों? चुप क्यों हो गई? अगर हम पूछें तो? पूछ भी रहा है तो शादी के बाद। भला अब क्या तुक है? फिर भी बता दूं, सुनेगा? पता ना। हमारे पिछवाड़े एक साहूकार का छैल छबीला बेटा रहता था। वो हमें ब्याहना चाहता था। उससे हमार प्रेम था। फिर? अब्बू हमसे पूछता तो हम तो सच्चा कहती कि हम उससे ब्याह करेंगे, उससे हमारा प्रेम है। उसे पता चला कि तुमसे हमारा ब्याह होने जा रहा है तो उसने कहा भागकर हमारे यहाँ चली आओ। और क्या मालूम, हम चले भी जाते। तो उससे ब्याह करना चाहती थी? और नहीं तो क्या। उसे हम जानती थी, वो हमें जानता था। तुम्हें तो हम जानती भी नहीं थी। ये तो फिर बड़ा अनर्थ हुआ। अनर्थ तो हुआ ही, पर इसका दोष हम तुम्हें थोड़ी दे रही हैं। अब्बू ने ब्याह कर दिया तो हम यहाँ चली आई। लोई, अब तक तो दोस्त मेरा नहीं था, पर अब तुम्हें घर पर रखा तब तो दोस्त मेरा ही होगा। फिर अब तू क्या करेगा? देख लो, उसके साथ अगर तू खुश रहेगी तो तू जरूर उसी के पास चली जा। तूने पहले कहा होता तो तुम्हें मैं यहाँ लाता ही नहीं। अब अकेली उसके घर चली जाऊं रात के बखत बारिश में? भाग कर जाती तो भी तो अकेली ही जाती ना, हाँ? पर नहीं, तू अब अकेली मत जा, मैं तुम्हें पठाने ले चलता हूँ। कहाँ पठाने ले जाएगा? उस साहूकार के बेटे के पास छोड़ आऊंगा। उसने कहा भी तो था भागकर मेरे पास चली आना। तू हमें पठाने जाएगा? जो कहेगी वही करूंगा। अपने आप जाना चाहती है तो अपने आप चली जा। चाहती है मैं लिवा ले जाऊं तो मैं ले चलूंगा। चल उठ, ले अपना कपड़ा लत्ता और ये संभाल तेरी गठरी मोटरी। और पानी जो बरसने लगा है। मगर तेरे कपड़े लत्ते तो मैं कल भी पहुंचा सकता हूँ। अब अच्छा ऐसा कर, इधर ये पिटारी उठा ले, इसमें तेरे गहने हैं। अरे अब ये मेरे कहाँ हुए? गहने तो ससुराल के होते हैं ना। तेरे ब्याह के हैं, जहाँ रहेगी वहाँ पहनना। अभी बूंदाबांदी बहुत नहीं हो रही, चल निकल चले। अपनी अम्मी से क्या कहेगा? अम्मी को मैं समझा दूंगा। सच? तू मुझे लेवा ले जाएगा? अरे देख तो रही है, बारिश में अकेली तुझे कैसे जाने दूं। चल चल चल।
अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक कबीरा खड़ा बाजार में की 10वीं कड़ी। इसके मूल नाटककार हैं स्वर्गीय श्री भीष्म साहनी, रेडियो रूपांतरकार श्री अरुण चंद्र राय, निर्माता किरण कुमार, संगीत निर्देशक कुलदीप सप्रू, ध्वनि मुद्रक राजेश श्रीवास्तव। भाग लेने वाले कलाकार योगेंद्र टिक्कू, पल्लवी भारती, बाबला कोछड़ और सुचित्रा गुप्ता। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की ये कड़ी? हमें उम्मीद है ये आपको जरूर पसंद आई होगी। कबीर और लोई की पहली रात की बात अगली कड़ी में जारी रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार। कौन ये कबीर है, कौन ये कबीर है? साधु है ये संत है, ये एक फकीर है। कौन ये कबीर है, कौन ये कबीर है? सच को कहता सब झूठ झूठ है, शब्दों का लेके आईना दिखाता तस्वीर है। कौन ये कबीर है, कौन ये कबीर है? ना ये हिंदू ना ये मुसलमान, ये कबीर आम आदमी की तकदीर है। कौन ये कबीर है, कौन ये कबीर है? कौन ये कबीर है,